परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज एक और बार परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम प्रभु के वचनों को सीखने पाए। और आज हम लोग कल हमने जहाँ पे रोका था वहाँ से हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। और आज का जो बाइबल स्टडी का जो शुरुआत थी, जो दौर है, यही बहुत कठिन होने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा ताकि आपको परमेश्वर के वचन समझ आए। ऐसा ना होने पाए हम उस व्यक्ति के समान जो उस रथ में बैठकर रशिया की किताब पढ़ रहा था परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था, है ना। ऐसा ना होने पाए। हम लोग सब प्रार्थना के हम भावना में हम बने रहे और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये वचनों को हमें समझाने पाए। तो हमने पिछला क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म किया था जहाँ पे हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीय की किताब, दूसरा अध्याय, उसका तीसरा वचन था जो हमने ख़त्म किया था। हम लोग आज वहीं से शुरू करेंगे। और इसमें लिखा ऐसा हुआ है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह, काफ़ी चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही हमको बताया है कि अंत के विषय में हम लोग ख्याली पुलाव बनाने वाले ना लोग बनने पाए। हम ऐसा हो सकता है ना, शायद ऐसा होगा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने हमको चिन्ह दिए हैं। सबसे बड़ा चिन्ह है, यीशु ने बोला कि इज़राइल को देखो, है ना। इज़राइल में ही हमें सब कुछ हमें दिख जाएगा, किस तरीके से बातें वहाँ पे हो रही है ना। उनका पुनर्स्थापन किया जाना और उनका आज जो एक सामर्थ्य एक देश के रूप में उनका खड़ा होना, उनके चारों ओर शत्रु राज्यों से घिरे रहना परंतु आज भी उनका अस्तित्व बना रहना, ये खुद में एक गवाही है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया वो पूरा किया है ना। उसके बाद प्रभु ने एक और वायदा किया था कि जो भी चार दिशाओं में है, क्या कहते हैं, बिखरे हुए हैं ना। बाइबल जब भी चार दिशाओं के विषय में बात करता है, पूरे संसार के विषय के बारे में बात कर रहा है। तो बाइबल बताता है जो चारों दिशाओं में जो यहूदी लोग बिखरे हुए हैं, इजरायली लोग बिखरे हुए हैं, उनको परमेश्वर सब वापस एक जगह लेके आएगा, है ना। और मेरे प्रियो, मेरे हिसाब से एक क्लास हम लोग लेंगे इज़राइल के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। और लगभग 13-14 साल से मैं इज़राइल के इतिहास और इन सारे विषयों में मैं पढ़ रहा हूँ, बट कभी भी बाइबल स्टडी मैंने नहीं लिया उस विषय में। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में हम लोग उस विषय में भी लेंगे। हो सके तो इस थिस्सलुनीय की किताब के बाद ही वो ले लेंगे, क्योंकि उसमें ही हमको दिख रहा है कैसे प्रभु ने जैसे उनको वायदा किया था, प्रभु ने वापस लेके आएगा, उन्हें फिर से पुनर्स्थापन करेगा, उनको प्रभु इस संसार के लिए एक आशीष बनाएगा और किस कदर वो शांति से वो बस रहे होंगे, तब वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होगा और फिर कैसे हम देखते हैं कि किस किस रीति से चीज़ें आगे बढ़ती है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसी के ही भविष्यवाणी के विषय में आज ऐसे देखते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन हो चुका है। थिस्सलुनीका के जो कलीसिया के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे प्रचार कर रहे थे और काफ़ी लोग भटक रहे थे। तो पौलुस बताता है कि ऐसा नहीं है ना। ये होने से पहले, यीशु मसीह के आगमन से पहले दो बातें पक्का होकर रहेंगी। उनमें से एक है कि अनेक लोग विश्वास को छोड़ देंगे और उसके साथ साथ लिखा है कि अनेक लोग क्या करेंगे, अनेक लोग विश्वास को छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, है ना। तो एंटी क्राइस्ट के आने के बाद ही यीशु मसीह का आगमन सेंस बनता है, मतलब बनता है ना। उसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में हम लोग उसको सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जरा वचन आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा और हम लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग इस वचन के बात कर रहे थे, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, ठीक है। अब हम लोग इसी के साथ ही हम अगले आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, ठीक है। इस बात को बहुत ही ध्यान से आप लेना। काफी लोग इन वचनों को लेते हैं परंतु उसका अर्थ क्या है,
ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये एंटी क्राइस्ट जो भी होगा, ये पहले तो शांति लेके आएगा, शांति की बात करेगा। हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं कि वो बहुत बात करने में बहुत ही निपुण होगा, वो है ना, बहुत ही अच्छा एक प्रवक्ता होगा, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, है ना, और लोग सब उसके बातों से होगा जो वो लोगों को वो अपने वश में कर लेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है ना, और इसका एक बड़ा कार्य क्या होगा, परमेश्वर के जो भी चीजें हैं, परमेश्वर के जो भी आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के पीछे जो भी चलता है, उन सब के विपरीत में होगा इसके जो निर्णय होंगे, है ना। तो 7 साल का जो उसका जो शासन काल बाइबल बताती है, उसमें 3.5 साल ये व्यक्ति अच्छा अच्छा करेगा, है ना, यहाँ तक कि मसीह लोग को भी लगेगा भाई साहब, है ना, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कोई भी डाउट नहीं करेगा उसके ऊपर, है ना। परंतु उसके बाद क्या करेगा, वो लोगों को फोर्स करेगा, है ना, ऐसा एक नियम कानून बनाएगा। ठीक है, नियम कानून क्या बनाएगा कि तुम्हें अपने हाथ में या अपने माथे पे एक मोहर लेना है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप खरीदारी और आप बेचना ये चीज कर सकते हो, है ना। हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था। तो चिप लगाना गवर्नमेंट के लिए आज के ज़माने में बहुत महंगा है, हर एक व्यक्ति को चिप लगाना, है ना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो अभी संसार में 3 या 4 युद्ध ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, और सबके पास आर्थिक तंगी है। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जितना पूरे देशों का अर्थव्यवस्था है, उससे भी 3 या 4 गुना कर्जे में पूरा देश चल रहा है, पूरे संसार के, है ना। आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ा था, पूरा जो संसार है अभी कर्जे में चल रहा है। तो ये सब उधर की ओर हमें दर्शा रहा है, आने वाला एक समय आएगा जब लोगों को नौकरी के बदले उन्हें पैसा नहीं, परंतु उन्हें खाने के लिए वो क्या करेंगे, वो नौकरी करेंगे, है ना। अगर आपको पता है कि संसार में काफ़ी जगह अकाल आने के वजह से, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से, बाढ़ें आने के वजह से काफ़ी अनाज की चीज़ों का जो वो है जो उत्पादन है, उसमें बहुत ही खतरनाक रीति से असर पड़ा है ना। आने वाले 1-2 साल में आप उसको आप देखोगे, है ना, खाने के लिए खाना नहीं होगा, है ना। अनाज जो सबसे अमीर है वो ही खरीद पाएगा, है ना। तो वो मतलब बनेगा जो बाइबल ने बताया है कि लोग किसके लिए काम करेंगे, है ना, पैसे के लिए नहीं, वो डायरेक्ट खाने के लिए वो काम करेंगे। तो इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर से और जो पूज्य कहलाता है ना, जो परमेश्वर जो कि आराधना के योग्य है, उसके खिलाफ अपने आप को वो बोलेगा कि वो है जो बड़ा है ना। और वो बताता है कि वो आराधना के खिलाफ वो आएगा और वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ठीक है, इस समय एक सेकेंड के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब इस विषय में जब बात की जा रही थी, ठीक है, जब पौलुस इस विषय को लिख रहा था, तब यरूशलेम का मंदिर ज्यों का त्यों था। ठीक है, तो तब उन लोगों को ये मान लेना कि हाँ देखो परमेश्वर ने बोला है ना, तो मतलब हमारे ही समय में ये हो जाएगा, उनके लिए बड़ा आसान था जब उन्होंने इस विषय में जब उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया, है ना। परंतु हम देखते हैं AD 64 के आसपास हम देखते हैं रोमी साम्राज्य यरूशलेम के खिलाफ क्या कहते हैं, चढ़ावा करता है, ठीक है, चढ़ाई करता है। और आपको समझना है यरूशलेम तो ऑलरेडी रोमी साम्राज्य के अधीन है ना, परंतु AD 64 में हम देखते हैं वो उनके खिलाफ आ जाते हैं, है ना, आर्मी लेके आ जाते हैं। और जैसे यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं ना, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, उस तरीके से पूरे यरूशलेम के शहर को नाश कर दिया जाता है। और जो ये मंदिर है, परमेश्वर का जो भवन है, उसको ये लोग क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका एक भाग है, उस मंदिर का एक भाग है जिसको आज हम लोग इसराइल में, अगर आप ऑनलाइन अगर चेक करोगे, वेलिंग वॉल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। वो पुराने मंदिर का एक भाग है या एक दीवार है जो हल्का सा बचा हुआ है, जिसकी ओर यहूदी लोग जाकर वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उतना ही अब बाकी बचा हुआ है। तो अब जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, हमारे लिए ये विश्वास करना मुश्किल है ना, परमेश्वर का मंदिर, हम कैसे उसको लेंगे, हम लेंगे परमेश्वर का मंदिर तो हम है, हमारे अंदर आके वास करेगा क्या वो? नहीं मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के मंदिर की बात कर रहे हैं, हमको ये याद रखना है, यहूदियों के लिए आज भी परमेश्वर का मंदिर उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वो पुराने नियम में ही आज भी जीते हैं ना। आज भी वो
मसीहा के इंतज़ार में हैं, परंतु हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, मसीहा के इंतज़ार में अब हम नहीं हैं, क्योंकि हम मसीहा को हम ग्रहण कर चुके हैं। अब हम हमारे प्रभु के इंतज़ार में हैं, जो राजाओं का राजा है और वो हमें लेने आएगा। ठीक है, तो यहूदी लोगों के लिए आज भी उनके लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा है यरूशलेम का मंदिर, है ना। यरूशलेम का मंदिर बनना बहुत ही उनके लिए ज़रूरत है ना। आप temple.org करके आप ऑनलाइन आप सर्च करिएगा जब आपको मौका मिलेगा। तो उसमें यहूदी लोग इतने साल से जो उस नए मंदिर के लिए जो भी आवश्यकता है, जो भी सामग्री है, जिस रीति से पुराने मंदिर को बनाया गया था, उसके सारे चीज़ों को उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ऑलरेडी उसको बना के रखा हुआ है ना। ऐसा वो लोग दावा करते हैं कि उनको मंदिर बनाने में उनको सिर्फ 1 घंटे की सहूलियत चाहिए। उस तरीके से एडवांस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ों को, है ना, वेदी को और उस पर्दे को और क्या कहते हैं, जो हमेशा जलने वाला जो दिया है ना, उस सब को उन्होंने मॉडर्न तरीके से उनको ऐसे बना के रखा है। उसका काफ़ी फंडिंग है, क्या कहते हैं, करोड़ों डॉलर उस पे लगाए गए हैं। परंतु आज प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे वो बनना था वहाँ पे आज एक धर्म का एक पवित्र स्थान वहाँ पे पाया जाता है। तो जब तक उसको वहाँ से नहीं हटा सकते हैं या किसी तरीके से साझेदारी में वो नहीं आ सकते हैं, वो ये बना नहीं सकते हैं, है ना। और अगर तबाह करने की कोशिश अगर ये लोग करते हैं तो क्या है, थर्ड वर्ल्ड वॉर वैसे ही आ जाएगा, है ना। परंतु हम क्या देखते हैं, ये शांति का दूत बनकर आता है ना। तो ऐसा कुछ लोग अनुमान लगाते हैं, ये जस्ट मैं अनुमान बता रहा हूँ कुछ लोगों का। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि जब एंटी क्राइस्ट जब आ जाता है तो ऐसे एक रिसर्च होगा उस ज़माने में, जहाँ से पता चलेगा कि जहाँ पे आज वो माना जाता है, जहाँ पे वो होना चाहिए और जहाँ पे वो दूसरे धर्म का वो पवित्र स्थान है ना, वो नहीं है जहाँ पे बनना चाहिए, उसके ठीक पास बनना चाहिए, है ना। तो क्या है, तब वो बनना और इजी हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे वाले चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये थोड़ा सा और हमारे सेंस के हिसाब से थोड़ा सा और मतलब बनता है। हाँ, उसको तोड़े बिना नया बना लेना वो ज़्यादा क्या कहते हैं, पॉसिबल लग रहा है ना। तो जो भी हो, वो तोड़ के बनाया हो या उसके आसपास ही बनाया हो, जो भी है वो बनेगा, बाइबल बताता है ना। मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, यहाँ से 300 मीटर की दूरी में एक यहूदी वो है, सिनेगॉग है ना। तो 2000 साल से यहूदियों के पास आराधना का एक स्थान नहीं है, मतलब आराधना के लिए सोलोमोन का मंदिर नहीं है, बट वो एक जगह एक साथ मिलकर वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, उसको सिनेगॉग बोलते हैं, जो कि उस ज़माने में भी हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रियो, उनके लिए हमेशा मंदिर एक ही है, सिनेगॉग अलग अलग है। बट अभी पूरे संसार में सिनेगॉग से भरे हुए हैं ना, मंदिर नहीं है उनका कोई भी। परंतु बाइबल बताता है एक समय आएगा जब एंटी क्राइस्ट उन्हें मदद करेगा, है ना। और लोग सोचेंगे भाई साहब देखो, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है ना। और जब वो बन जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या देखा, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। जैसे ही ये होगा, यहूदियों को पता चलेगा भाई हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। और तभी इस संसार ने जो अभी तक जो सताव नहीं देखा, वो सताव यहाँ पे टूट पड़ेगा, है ना। और इसके पहले होगा जब एंटी क्राइस्ट लोगों को फोर्स करेगा या लोगों को सहूलियत देगा भाई कि अब क्योंकि, है ना, पैसे वैसे कैरी क्यों करना है ना, आप ये बारकोड लगवा लो, है ना, अपने माथे पे या अपने हाथ में लगा लो, है ना। माथे पे कुछ लोग होंगे जो माथे पे लगा लेंगे, कुछ लोग होंगे जो हाथ में लगा लेंगे, है ना। उसके भी अलग अलग तरीके होंगे। अगर बाइबल बता रहा है कि वो माथे पे और हाथ में लगाएगा, है ना, तो मतलब है ना, इनमें से कोई एक नहीं है, मतलब ये दोनों होंगे। उसका अलग अलग तरीका होगा, किसको माथे पे मिल रहा है, किसको हाथ पे मिल रहा है ना। और अभी जिस तरीके से चीजें जा रही है, मुझे लग रहा है हम गरीब लोगों को माथे पे देंगे है ना। अमीर लोग अपना अपना सर खराब नहीं करेंगे, वो शायद हाथ में लेंगे ना। जो भी है, इतना पक्का है कि ये बातें होके रहेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5वां वचन, क्या तुम स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे यही बातें कहा करता था, है ना। अब पौलुस बता रहा है भाई, मैं जब तुम्हारे बीच में था तब भी मैं तुम्हें यही सारे बातें बताता था,
है ना। तो आपको समझना है मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार कलीसियाओं में ज़रूरत है, उसमें उसके अगेंस्ट बाइबल नहीं है, परंतु हमें बाइबल ये भी बताता है कि हमें हमारे विश्वास के प्राथमिक उपदेशों से परे भी हमें आगे बढ़ना है ना। हमेशा हमें दूध नहीं पीते रहना, हमें मांस, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हर कोई जो शाकाहारी है वो मांसाहारी बन जाए, वो नहीं है बाइबल जो बता रहा है मांस के विषय में, है ना। बाइबल जैसे ये बता रहा है कि हम प्राथमिक शिक्षाओं में ही नहीं, हमें और आगे बढ़ना है, और बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं और हमें समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन उन वचनों को हम लोग फिर से देखेंगे, और इसमें लिखा है, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक ही रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तो यहाँ पे रोकने वाला कौन है, जो जो उस समय से पहले एंटी क्राइस्ट को आने से रोक रहा है, वो क्या है ना। अगर हम उसको ढंग से सीखेंगे, यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में जिक्र किया जा रहा है। पवित्र आत्मा है जो अभी समय से पहले उसको आने से रोके रखा है। आप यहाँ पे देखते हो, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोके रही है ना। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में बात करी गई है। पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को यहाँ पे नहीं बताया गया है कि पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है वो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, या एक समान की तरह नहीं बताया गया है। जस्ट पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को यहाँ पे बताया गया है, तो बहुत ध्यान देना है, ठीक है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को बताया गया है ना। तो अभी पवित्र आत्मा ने उसको रोक के रखा है, और इसमें एक शब्द है जो बहुत ही एक अमेजिंग है। देखो यहाँ पे, देखो 7वां वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है ना। तो अभी भी अधर्म का भेद वैसे का वैसा है ना। आज भी एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट आज भी है। आपको ये दोनों का फर्क समझ आना है, एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट भी है और एंटी क्राइस्ट भी है। एक जगह दूसरी जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि अभी भी काफी सारे एंटी क्राइस्ट है, ठीक है। तो इस सब का मतलब क्या है मेरे प्रियो, मैं आपको समझाऊंगा। मैं वो वचन आपको पहले जरा बता देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये समझ आता है कि एक एंटी क्राइस्ट है जो आने वाला है, ठीक है। अब उस पे जो उसके अंदर जो आत्मा काम करती है, वो आत्मा ऑलरेडी यहाँ पे काम पे है ना। मेरे साथ वो वचन खोलो, ये है पहला यूहन्ना 2:18, ठीक है। इसको मैं डिस्प्ले में नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और शायद आपको चैट में भी आपको डाल दिया जाएगा। ये है पहला यूहन्ना 2:18, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प एक बात बताई गई है, जस्ट जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 शब्द इस्तेमाल किया गया, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। जब ये लिखा जा रहा है, तब ऑलरेडी नीरो नाम का एक राजा है जिसने कलीसिया को सताया है। वो कलीसिया के लोगों को मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि कलीसिया के लोगों को जिस तरीके से मारता था मेरे प्रियो, आज संसार में कोई भी राजा, कोई भी तानाशाह, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पार्टी नहीं है जो उस तरीके से मारता था। वो क्या करता था, वो लोगों को जंगली जानवरों के सामने वो मसीही लोगों को छोड़ देता था, और वो भी एक थिएटर के बीच में। उसको एम्पी थिएटर बोला करते थे, सॉरी कोलोसियम बोला करते थे। आज भी उसके अवशेष हम रोम के शहर में देख सकते हैं। तो वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग देखते रहते थे, और जैसे रेसलिंग मैच नहीं होता, हाँ वैसे ही लोग चिल्ला रहे हैं, और मसीही लोगों को जानवरों के सामने, शेर के सामने डाल दिया जाता है, और शेर वहाँ पे क्या कहते, सबके सामने लाइव मार खा रहा है और लोग मजे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मसीही लोगों को ट्रेंड ग्लैडिएटर्स के सामने, ग्लैडिएटर्स कौन होते थे, जिनको युद्ध में पकड़ा जाता था, या जो
क्या कहते हैं, मार काट करके जीते थे, उनको मनोरंजन के लिए एक दूसरे को मरवाया जाता था लोगों के सामने। और इन लोगों के सामने मसीही लोगों को भी, है ना, जो निहत्थे थे, जिनके पास क्या कहते हैं कि तलवार नहीं है, उन लोगों को, है ना, छोटे छोटे बच्चों को, क्या कहते हैं, माताओं को लोगों के सामने मरवा दिया जाता था। उसके अलावा क्या किया जाता था, मैंने आपको बताया है कि मसीही लोगों को बांध दिया जाता था रथों से, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर रथ को दौड़ाया जाता था। और रथ जब तक नीचे आता था तो मसीही जो व्यक्ति हुआ करता था, उसके जो अंतड़ियाँ बाहर आ गए, उसकी खोपड़ी फटकर उसका ब्रेन बाहर गिरा होता था, वैसे मरते थे। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक उसका सबसे एक फेवरेट तरीका था मसीही लोगों को मारने का। क्या करता था, मसीही लोगों को पूरा एक क्या कहते हैं, ऊन से और एक और प्रकार के कपड़े से क्या कहते हैं, पूरा कवर कर कर पैर से लेके सर तक, और उनको टार में डुबा दिया जाता था। ठीक है, टार में डुबा के एक लकड़ी में बांध दिया जाता था और आग लगा दिया जाता था। ठीक है, जैसे आज हम लोग स्ट्रीट लाइट देखते हैं, वैसे ही एक जमाने में मसीही लोगों को स्ट्रीट लाइट बनाया जाता था, है ना। आज अगर मसीही लोगों के खिलाफ एक आवाज उठ जाती है ना, हम लोग अनशन में बैठ जाते हैं, है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लेते हैं, यूट्यूब में आके लोग धमकियाँ देते हैं ना। बट मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ मेरे प्रियो, वहाँ पे हमारे कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, कोई संविधान नहीं है। जस्ट अगर आप मसीह हो, मतलब आप आप शायद जिंदा नहीं रह सके, है ना। इसलिए वो लोग जब प्रभु भोज करते थे या वो एक साथ मिलते थे, वो लोग हमेशा बोलते थे मारा ना था, क्योंकि उनको नहीं पता अगले दिन वो जीवित है कि नहीं, है ना। तो ऐसे सताव से कलीसिया गुजर रही थी। और यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये अंतिम समय है। 2000 साल पहले यूहन्ना लिख रहा था, वो अंतिम समय है। तो हमारा ये समय क्या है? मैं तो बोलूंगा ये अंतिम समय नहीं, हम तो अंतिम घंटों में हैं, परमेश्वर के वॉच के अंतिम घंटों में हम अभी चल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2 का 18। ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मसीह का विरोधी एक क्या कहते, बहुवचन नहीं इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे, सिंगल रीति से एक एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। ठीक है, तो एंटी क्राइस्ट आज भी इस संसार में है। जो भी प्रभु के विपरीत खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई पॉप स्टार हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का अगुवा हो, ठीक है, या चाहे भी गुंडा हो, या कोई मवाली हो, या कोई ड्रग्स बेचने वाला हो, मसीह के विरोध में जो भी खड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरों को सताव कर रहा है, तो वो एक एक प्रकार का एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट है। ठीक है, वो बहुवचन वहां पे इस्तेमाल किया गया है, परंतु एक एंटी क्राइस्ट आने वाला है, जो इन सब का क्या होगा, इन सब का पापा होगा, है ना, क्योंकि वो जिस तरीके से चीजों को करेगा वो बिल्कुल अलग है ना। और इसमें लिखा है कि इस कि ये अंतिम समय है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, इन बातों को जब हम देखते हैं, हमें इस बात का हमें शिक्षा मिलता है कि ये अंतिम समय है। ठीक है।